जब कोई भी सरकार अलोकतांत्रिक रास्ते पर चलती है तो सत्याग्रह आंदोलन ही उसका विकल्प होता है। मैं एक उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा कि हम लोग तो आपके सहयोग में जहां आप चाहेंगे वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई आप सबको ही लड़नी होगी। मैं एक वाकया बताता हूं। इलाहाबाद में एक बार इसी प्रकार की दमनकारी नीति एडीए ने अपनाई थी और इलाहाबाद के निकटवर्ती जितने भी अमरूद की बागें थी उनको एक्वायर करके कॉलोनी बनाना चाहती थी। किसान लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किसान लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआरपी खारिज कर दी। उसके बाद ये मामला मेरे पास आया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद ये जानते हुए भी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद अब इस प्रकरण में कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन मरता क्या न करता इस तर्क पर हमने किसानों से लड़ने की अपील की। और उस समय आपको यकीन नहीं होगा कि इलाहाबाद में सारी की सारी अमरूद की बागें, सुलेमसराय, अबू बकरपुर, रमन का पूरा, प्रीतम नगर आदि इस सारी जमीन तो छूटी छूटी। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद में जितनी भी अमरूद की बागें थी सबको ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करवाया गया था, केवल संघर्ष के बलबूते पर। और वो संघर्ष कामयाब तभी हुआ जब जनता खुद खड़ी हुई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। इससे साथियों कोई काम संभव नहीं। हम आपके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में आपको रहना पड़ेगा। अगर प्रभावित क्षेत्र की जनता, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब मिलकर के सड़क पे आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और आपका भाषा ऊंचा होगा। इसमें एक मेरा सुझाव जरूर है कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो किसी पार्टी के हो, लेकिन जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, इसी हजूम के साथ एक बार आप उनको भी ज्ञापन दें। ये न हो कि कल आने वाले दिनों में आपका ही प्रतिनिधि ये कहे कि हमको किसी ने कभी बताया नहीं। इसलिए प्राथमिक क्षण में आप सभी लोग अपने क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन देकर के अपनी पीड़ा बताएंगे। उसके बाद माननीय सांसद जी को भी अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे और माननीय सांसद जी भी नहीं सुनते हैं तो उसके बाद सभी लोग बड़े पैमाने पर लड़के, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब इकट्ठे होकर के निकलेंगे अपने घरों को बचाने के लिए, अपने मोहल्लों को बचाने के लिए, अपनी बस्ती को बचाने के लिए, लखनऊ को बचाने के लिए, तब जाकर के मामला बने। क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं। यहाँ पर बातचीत के माध्यम से पता लगा जब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री का पैसा सरकारी खजाने में जाता है, पूल के अंदर आ जाइए, पूल से जैसे म्यूटेशन हुआ है, आया है ना, पूरन वगैरह से जब लेते हैं अंदर, निर्माण भी हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, हाउस टैक्स भी है, तो अवैध कैसे? अगर हम घर बनाए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं, पानी का कनेक्शन है, उसका बिल का भुगतान कर रहे हैं,
जमीन की रजिस्ट्री कराई है, सरकारी पैसे में खजाना, सरकारी खजाने में पैसा गया है। उसके बावजूद ये कह करके कि अवैध निर्माण है, ये केवल सरकार की गुंडागर्दी, सरकारी गुंडागर्दी। और सरकारी गुंडागर्दी का जवाब जनता की ताकत है। हम दो चार नेता मिलकर के आपकी भलाई नहीं कर सकते। नेता कारगर तभी होगा जब आप भी सड़क पर अपने इस संविधान को बचाने के लिए, अपने लखनऊ को बचाने के लिए, अपने मोहल्ले को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए आप भी सड़क पर उतरेंगे, तब जाकर के सरकार हिलेगी और आपके मामले पर विचार करेगी। हमें तो सिद्दीकी साहब ने बताया कि अब सरकार की योजना इस क्षेत्र के 3-4 मोहल्लों को तोड़ने की है। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार की न केवल निरंकुशशाही है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये सीधे सीधे सरकारी गुंडागर्दी। एक और ये सरकार कहती है कि इमरजेंसी को संविधान की हत्या कहती है, लेकिन संविधान की हत्या कहने वाले लोग ये नहीं जानते कि इमरजेंसी में कभी कहीं बुलडोजर नहीं चला, इमरजेंसी में कभी किसी का घर नहीं तोड़ा गया, इमरजेंसी में कभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं हुआ था, इमरजेंसी में किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इमरजेंसी का सही घरों को जमींदोज करके लोगों को सड़क पर खुले आसमान के नीचे जीने के लिए मजबूर कर रही है। स्वाभाविक रूप से ये सरकार आपका ही नुकसान नहीं कर रही है, वो अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार रही है। अभी तो 2024 में कुछ नमूने देखने को मिले हैं। आगे आने वाले समय में अगर यही नहीं जा रहा तो पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मेरी अपील है, आप एक आंदोलन की रणनीति तय करके पांडे जी साथ बैठ करके बाकायदे इसको राज्य गृह मंत्री था, उसके इशारे पर जमीन ली जा रही थी, लेकिन मैंने एक प्रतिवेदन दिया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी को, और एक प्रतिवेदन के बाद हमको दोबारा किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ा और पूरी जमीन छूटी थी। लेकिन हाँ, किसान और किसान के घर की औरतें, बच्चे भी सड़क पर आ गए, तो स्वाभाविक रूप से आपको भी सड़क पे आना पड़ेगा। एक आंदोलन की रणनीति बना ले, उस रणनीति के तहत जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है सड़क पे आने की, उसमें हर बुजुर्ग, नौजवान, भाई, महिलाएं, बहनें सभी इकट्ठे होकर निकले। ये नहीं कि मेरे घर के फला गए, मेरे घर के फला नहीं, जितने घर में है वो सब जाएं, क्योंकि घर उड़ेगा तो सब सड़क के नीचे आ जाएंगे, सब आसमान के नीचे आ जाएंगे, सब सड़क की जिंदगी जिएंगे। इसलिए एक की बात नहीं बनती है। अगर सबके निकलने से आपके घरों की रक्षा होती है, आपका मोहल्ला बचता है, आपकी बस्ती बचती है, तो सबको सड़क पर आना चाहिए। ये मेरी राय है, अपील है। जहां मुझे आप करेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और साथ ही साथ आप सभी लोग इतना जरूर मन बना लीजिए कि लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी ताकत है। जनता के सामने सरकार बहुत छोटी होती है। जनता जब खड़ी हो जाती है तो नेता भी पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है तो जनता को भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़क पर आने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संघर्ष की बेला में उग्रैल नदी के आसपास की बस्तियों को तोड़ने के बाद अब जानकारी मिली है कि इधर 3-4 बस्तियों पर उसकी बुरी नजर लगी है, उनको भी तोड़ने की कोशिश में है।
ऐसे वक्त पर जब कोई भी सरकार अलोकतांत्रिक रास्ते पर चलती है तो सत्याग्रह आंदोलन ही उसका विकल्प होता है। मैं एक उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा कि हम लोग तो आपके सहयोग में जहां आप चाहेंगे वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई आप सबको ही लड़नी होगी। मैं एक वाकया बताता हूं। इलाहाबाद में एक बार इसी प्रकार की दमनकारी नीति एडीए ने अपनाई थी और इलाहाबाद के निकटवर्ती जितने भी अमरूद की बागें थी उनको एक्वायर करके कॉलोनी बनाना चाहती थी। किसान लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किसान लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी। उसके बाद ये मामला मेरे पास आया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद ये जानते हुए भी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद अब इस प्रकरण में कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन मरता क्या न करता इस तर्क पर हमने किसानों से लड़ने की अपील की।